Welcome again, knowledgeist. Today I am with a new topic, that is some important dates, right? And hope the previous videos, those are current affair on sports. I hope those videos are beneficial for you guys. Okay, so let's dive into some important dates. And yes, these important dates are also important for current affair, right? Okay, so first we are going to talk about 1st January, the first day of the year, right? So 1st January, that is DRDO Foundation Day, right? DRDO Foundation Day. So you can ask, what is the full form of DRDO then, right? So the full form is Defense Research and Development Organization. Development Organization, right? Defense Research and Development Organization. So जैसे कि इसका नाम है वहीं से ही पता चल रहा है कि इसका काम क्या होगा, राइट? सो इसका नाम है डिफेंस रिसर्च, यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफेंस के लिए रिसर्च करता है. किसके डिफेंस के लिए? इंडिया का जो भी डिफेंस सिस्टम्स है, राइट, उन्हें डेवलप कौन करता है? DRDO करता है, राइट? एंड उसे डेवलप भी करता है दूसरे नेशन के साथ. दूसरे नेशन के जो भी डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ ये कोलैबोरेट भी करते हैं, राइट? नया नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं. ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, राइट? मिसाइल्स हो गए, डिफरेंट काइंड का मिसाइल्स, राइट? जेट्स हो गया, देन अपना व्हीकल्स हो गए, राइट? तो ये सारे काम किसका है? DRDO का है. ओके, सो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO. ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1958 को ये एस्टेब्लिश हुआ था. एंड किसके अंडर आता है? कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, राइट? और क्या कुछ है? तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है कि डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना इनका पर्पस है. एंड सपोर्ट द इंडिया आर्म्ड फोर्स, इंडियन आर्म्ड फोर्स को ये सपोर्ट करते हैं बाय डेवलपिंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर हेल्पफुल फॉर इंडियाज डिफेंस सेक्टर, स्पेशली फॉर आर्म्ड फोर्सेस. तो अगर सिग्निफिकेंस का बात करें, टू सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस थ्रू innovations in missiles, okay, combat vehicles, then radars and surveillance system. okay, जैसे कि हो गया क्या यहाँ पे, थोड़ा मिटा ही लेते हैं इसे, पता चलेगा जैसे. ओके, राइट. तो मिसाइल्स ये डेवलप करते हैं. उसके साथ साथ कॉम्बैक्ट व्हीकल्स. कॉम्बैक्ट व्हीकल्स किसे कहते हैं? इस तरीके का कुछ व्हीकल होता है जिसमें आइदर आपका आर्मी हो गए, सोल्जर हो गए, उन्हें रिलोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. अदरवाइज मिसाइल्स कैरी करने के लिए यूज किया जाता है, जो कि बहुत ही हैवी व्हीकल्स होते हैं. किसी भी कंडीशन में हो गया, किसी भी सिचुएशन में ये जो सोल्जर्स हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं, राइट.
ओके, रेडार्स हो गए। रेडार्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई दुश्मन भारत के ऊपर अटैक कर रहा है तो ये जो रेडार्स हैं ये क्या करते हैं, उन्हें कैप्चर करते हैं, राइट। जैसे कि फ़िलहाल हुआ था पाकिस्तान एंड भारत के बीच में जो भी, ठीक है, आप चाहे उसे वार के कह लीजिए या फिर चाहे भारत के लिए वो एक वार क्या कहते हैं, ड्रिल का कह लीजिए, राइट, वॉट एवर यू कैन से। सर्विलेंस सिस्टम्स, तो सर्विलेंस सिस्टम्स ये कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि पूरा जो सिस्टम है, यानी कि आर्मी का हो गया या फिर जो बाहर का जो भी सिस्टम है आउट ऑफ द आर्मी, ओके, सारे को जुड़ के रखता है। एंड जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है उसे इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्स है, राइट, उनके पास ये भेजता रहता है, राइट। ओके, तो ये कुछ है DRDO का काम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। देन डिस्कशन करते हैं 9 जनवरी प्रवासी भारत दिवस। प्रवासी भारत दिवस जो कि इस बार 2025 को भुवनेश्वर में मनाया गया था, ओडिशा, राइट। तो भुवनेश्वर में मनाया गया था इस बार, है ना। सो क्या कुछ सिग्निफिकेंस है इसका एंड क्या कुछ इसका पर्पज़ है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सो पर्पज़ क्या है, टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओवरसीज कम्युनिटी, ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी यानी कि जो बाहर के देश में रहते हैं, राइट, उनका इंडिया के प्रति जो भी क्या है, दैट इज कंट्रीब्यूशन है, ओके, उसे हम सेलिब्रेट करते हैं आज के दिन। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नागरिक है, भारतीय नागरिक है जो कि बाहर जाके एक तो रह चुके हैं, राइट, वहाँ का सिटीजनशिप भी ले चुके हैं, वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ का जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ का जितने तरीका का भी सिस्टम है उसे अच्छे से समझ चुके हैं, राइट। तो जब वो दूसरे जगह को जाके, राइट, कुछ नया सीख के भारत आएंगे, देन वो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, वो पर्टिकुलर जो आइडियाज़ है वो इंडिया के साथ भी वो शेयर करेंगे, राइट। एंड दैट इज़ द मेन फोकस, ओके। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो मिलेगा कैसे, कुछ इस तरीके से ही हमें मिल सकता है, राइट। ओके, सो ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि बाहर के बड़े बड़े कंपनी में एज ए CEO भी हैं, राइट। तो वो लोग जब भारत आके भारत के साथ कुछ नया शेयर करेंगे, उनके आइडियाज़ शेयर करेंगे, देन ऑब्वियसली इंडिया का भी डेवलपमेंट होगा, ओके, राइट। ऑब्जर्व्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2003, ये 2003 से इसे मना रहे हैं अपन, ठीक है, ओके। सो इसका थीम यानी कि जो 2025 का थीम क्या रहा है, इसका डिस्पर्स कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत, राइट। क्योंकि भारत विकसित स्टेज में है तो हमें क्या चाहिए, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन चाहिए, जैसे कि नॉलेज एंड आइडियाज़, राइट। एंड ये जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यही है कि हमें भारत को और भी आगे लेके जाना है, ओके। सो जनरली हम ये जो डेट है ना, इसे और भी एक तरीके से मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी इस दिन साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, ओके। 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो वो भी क्या है, एक ओवरसीज इंडियन है, राइट। क्योंकि वो बहुत दिन तक वहाँ पे रहकर अपना पढ़ाई जो भी है वो ख़त्म किए, देन आफ्टर वो भारत आए। यू नो बेटर दैट Knowledgeest is the biggest banking lateral entry platform, and yes, Knowledgeest providing you these courses, okay, for your better banking future, right? So क्या कुछ यहाँ पे Knowledgeest प्रोवाइड कर रहा है आपको, CBO का हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, दोनों ही बैच आपको मिलेंगे यहाँ पे, राइट। बेझिझक आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, लैंग्वेज का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा यहाँ पे। ईयरली पास आप ले सकते हैं जिसके अंडर आपको पूरा ही बैंकिंग सेक्टर का पूरा ही कोर्स क्या कहते हैं, लाइक जितने भी पढ़ाई करो आप
कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई सा भी वैकेंसी हो, कोई सा भी पोस्ट हो, उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। देन आरआरबी कॉम्बो, यानी कि आपको यहाँ पे आरआरबी के साथ साथ, आरआरबी के कोर्स के साथ साथ उसका इंटरव्यू हो गया, उसका मॉक सेक्शंस हो गया, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, राइट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम हेयर एंड देयर, सब्सक्राइब टू नॉलेजिस्ट। ओके, सो देन बात करते हैं 5 जनवरी। 5 जनवरी क्या है? इंडियन आर्मी डे है। 5 जनवरी क्या है? इंडियन आर्मी डे है। ओके, सो ये क्या करता है, इसका पर्पोज क्या है, क्यों हम इंडियन आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू ऑनर द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी हु सर्व एंड प्रोटेक्ट आवर नेशन। यस, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पे अगर चैन से सोए हैं, या फिर मैं चैन से यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ, आप लोग चैन से अपना जॉब कर रहे हैं एंड ये लेक्चर देख रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस सिस्टम, राइट, जो कि हमें उतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता कि यस कल हम जिंदा रहेंगे या फिर मर जाएंगे, राइट। ओके, तो इतने जल्दी मरना तो है ही नहीं। ओके, सो हिस्टोरिकल कुछ सिग्निफिकेंस है इसका। मेक्स द डे इन 1949 when General K.L. Kariappa took over as the first Indian commander in chief। yes, ये क्या थे? फर्स्ट इंडियन इन कमांड, मतलब इंडियन कमांडर इन चीफ थे। ओके, मैं इसे थोड़ा हटा लेता हूँ पहले, राइट, यहाँ पे देखिए। तो आप पूछेंगे फिर भाई पहले कौन था? तो पहले तो ब्रिटिशर्स थे ना इंडिया में। इंडिया का जो भी आर्मी था, ओके, उनका जो भी कमांडर इन चीफ थे वो ब्रिटिशर्स थे। लेकिन पहली बारी क्या हुआ कि जनरल के.एम. करियप्पा क्या बने? कमांडर इन चीफ बने, राइट। एंड देन आफ्टर ये जो आर्मी डे है उसे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उससे पहले कौन था? जनरल सर फ्रांसिस बुचर। ओके, तो फ्रांसिस बुचर जो थे वो पहले क्या थे? इंडियन आर्मी का क्या थे? कमांडर इन चीफ थे, राइट। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए, तो फिर से थोड़ा बता देता हूँ आपको, राइट। सो जब भारत क्या हुआ, ऑलरेडी हम इंडिपेंडेंट हमें मिल चुका है, राइट। उसके बाद भी क्या हुआ कि आर्मी का जो कमांडर इन चीफ वो कौन थे? सर फ्रांसिस बुचर थे। ओके, एंड फर्स्ट टाइम जब हमारा इंडियन कोई ये जो पर्टिकुलर पोजीशन को कैच किए वो कौन थे? के.एम. करियप्पा, राइट। एंड ये हुआ था 1949 को, एंड 1950 को क्या हुआ था? हमारा जो भी इंडिया है, ओके, उसका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, राइट। एंड इस टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड हो रहा था, ये अभी तक हमारा देश में ये लागू नहीं हुआ था, राइट, ये बिल्ड हो रहा था बस। ओके, तो इसका मोटो क्या निकल के आता है? मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, राइट, सर्विस बिफोर सेल्फ। सो सिग्निफिकेंस क्या कुछ है? तो सिग्निफिकेंस है दिस डे इज सेलिब्रेटेड विथ पैरेड। ओके, पैरेड किया जाता है, मिलिट्री शोज होता है, राइट, ट्रिब्यूट टू मैट्रिस, ओके, शोइंग द इंडियन आर्मीज डेडिकेशन एंड भैटोर, राइट। सो ये क्या कुछ हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि जो इंडियन आर्मी है वो सेलिब्रेट करते हैं। 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। यस, टू राइज अवेयरनेस, इम्प्रूव एजुकेशन एंड ड्राइव एक्शन टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग कैंसर ग्लोबली, राइट। तो इसका पर्पोज क्या है इस दिन का? अवेयरनेस स्प्रेड करना, इम्प्रूव एजुकेशन, राइट, टुवर्ड्स कैंसर, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, राइट, एंड क्या कुछ नहीं करने से आपको कैंसर नहीं होगा, आप लोगों को पता ही है, राइट।
Smoking is injurious to health. Smoking and drinking injurious to health. Yes. Okay. So and drive action towards preventing, यानी कि इसे प्रिवेंट भी करना है हमें, कैंसर को प्रिवेंट करना है. कैसे करना है? दारू नहीं पीना है, स्मोकिंग नहीं करना है. यस. देन ट्रीटिंग कैंसर ग्लोबली. तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल. ओके, ये इसका यूनियन है. थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक, इसका ये थीम है. सिग्निफिकेंस: the day emphasizes that while each person cancer journey is unique, global solidarity and support can make a difference in prevention, yearly detection, treatment and care. right? तो ये क्या कुछ इसका है कि हर किसी पेशेंट, जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं, उनका जो जर्नी होता है, लाइफ का जो जर्नी होता है ड्यूरिंग दैट कैंसर पीरियड, वो हर किसी का अलग होता है. ओके, क्योंकि डिफरेंट काइंड का कैंसर होता है, दैट्स वाई जर्नी भी उनका अलग ही होता है. लेकिन हमें क्या करना है कि ये सारी चीज़ों को समझना है कि कैसे हम उसे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. कैंसर कैसे हमें ना हो, उसके बारे में थोड़ा प्रिवेंट कर सकते हैं हम. ईयरली डिटेक्शन, कैसे क्या करके हम ईयरली जान सकते हैं. एंड ट्रीटमेंट एंड केयर, क्या कुछ ट्रीटमेंट करना है आपको, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किसके कंसल्ट में करना है, एंड कैसे अपने आप को केयर करना है ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो ये सब कैसे हम जान सकते हैं? अगर हम थोड़ा नॉलेज होगा हमें कैंसर के बारे में तभी. राइट. सो फ्रेंड्स, क्लटर फ्री कंटेंट. ओके, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, empowering success. Right. So this is a motto of Knowledgeist. So yes, Knowledgeist, you might think about the full length video. So अगर आप चाहते हो आपको full length video का जो benefit है वो मिले, तो आपको ज़रूर Knowledgeist का जो SBI CBO कोर्स है उसे लेना चाहिए. आप YouTube का जो membership है उसे भी आप ले सकते हैं, एंड उसके अंदर आपको मिलेगा जो full length video lecture. These informative videos and lectures are going to help you for your better banking future. Though you guys are working professionals, so I think there is nothing to be worry to get the premium subscription or the full course. So मैं सोचता हूँ कि क्योंकि आप लोग सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए नॉलेजेस्ट का जो कोर्स है या फिर जो यूट्यूब का मेंबरशिप है उसे लेने में. क्योंकि मैं सोचता हूँ कि फ्री में कोई चीज़ लेना उसका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं होता. अगर हम कुछ भी पे कर रहे हैं उसके लिए, दैट विल बी डेफिनेटली बेनिफिट फॉर यू गाइज, क्योंकि उसमें हमारा डेडिकेशन शो करते हैं हम, बिकॉज वी स्पेंड समथिंग फॉर दैट. सो नॉलेजेस्ट, होप यू गाइज आर गोइंग टू understand this mentality, and hope you are going to get the YouTube membership of Knowledgeist, because now we have the option of membership only for YouTube users. So guys, you can now get the premium content on YouTube only. So guys, don't waste your time here and there, and yes, just follow Knowledgeist and get your membership on YouTube. So friends, stay with Knowledgeist and take care.